हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और यहाँ पर योंगी और शुगा दोनों अलग पर्सन हैं और जो जंगकुक की फ्रेंड है उसका नाम है लीसा। जिमिन नहीं, मुझसे गलती हो गया था। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जंगकुक सो जाने के बाद तायंग जब अपने रूम में आता है और अपने लैपटॉप से कुछ वर्क कर रहा था, तभी अचानक से उसे जो जेहोब से एक मेल आता है। इसे देखकर वो समझ पाता है कि ये मेल किसका है और वो तुरंत जो उस मेल में एंटर करता है और कुछ इन्फॉर्मेशन वो देखता है। बट इसमें से एक इन्फॉर्मेशन ऐसा था जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो थोड़ा सा टेंशन में भी आ गया था, बिकॉज उस इन्फॉर्मेशन में ये था कि उसके ही राउटर से किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक किया है और उसके घर से भी कोई दूसरा सिग्नल पाया जा रहा है। वो शायद किसी और की फ़ोन है। तब ये देखकर जो त्योंग था वो शॉक था और वो तुरंत जो जियोब को कॉल करता है और दूसरा सिग्नल कौन सा है और किस फ़ोन की तरफ से गया है और उसका सिम कट गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो जो इस बारे में जियोब को एक्शन लेने के लिए बोलता है। जिसे सुनकर जियोब थोड़ा सा शॉक था, बट वो समझ पाता है कि तायंग इस वजह से बहुत ही ज़्यादा श्योर है और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी। इस वजह से वो इस वर्क में अपने और भी ज़्यादा टाइम को देने लगता है। दूसरी तरफ तायंग जो वर्क करते करते बहुत ही ज़्यादा थक गया था और वो आज बहुत सारे फाइल को भी चेक किया था जो न्यू डील की है और इस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा था और वो लैपटॉप को पास रखते हुए सो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम जब रात की करीब 3 बज चुका था, तभी अचानक से तायंग के फ़ोन पर बहुत सारा कॉल आने लगता है। इसे देखकर तायंग फिर से फ़ोन को बंद कर देता है और सो जाता है, बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा था। दूसरी तरफ से जिहोब जो तायंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया था और उस आदमी को ढूंढ के निकाला था, बट ये वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तायंग से बोलना चाहता था, बट वो बोल पाता उससे पहले ही तायंग ने जो फ़ोन ऑफ कर दिया था। इस वजह से तायंग को कुछ वॉइस मैसेज और कुछ वीडियोस जो जिहोब सेंड कर देता है और वो खुद ही जो सो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सुबह के 10 बज चुका था और जंगकुक भी नींद से उठ गया था और वो एज़ यूजुअल नॉर्मली जो अपनी मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करते हुए डाइनिंग टेबल में आ गया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। बट जब दूसरी तरफ से तायंग की नींद टूटती है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली अपने आसपास देखने लगता है, उससे जंगकुक की स्मेल आ रहा था और त्योंग इतने दिन से जंगकुक के पास रहते रहते उसे जंगकुक की आदत हो चुका था, तो उसे पता है कि जंगकुक की स्मेल कौन सा है और ऐसे भी वो जो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मेल को कभी भूल ही नहीं सकता है। और वो जब अपने पास रखा हुआ लैपटॉप को देखता है तब वो समझ पाता है कि रात को जियोब ने उसे कॉल किया था, बट जबकि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, इस वजह से वो सब कुछ जो बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाया था और उसने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया था, तो उसे तुरंत ही फ़ोन को रिसीव करना चाहिए। और ये देखकर वो तुरंत ही वहाँ से उठ जाता है और फिर लैपटॉप को ओपन करते हुए उसी ईमेल को फिर से चेक करने लगता है। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन की वीडियोस था और तायंग सारे इन्फॉर्मेशन की वीडियोस देखने लगता है। बट वो जब वीडियो को ओपन करता है तब उसकी जो लेग्स और हैंड्स था वो शिवर करने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ये देखकर पेन में था। उसकी मेंटल हेल्थ एकदम से बिगड़ गया था, उसके सांस फूलने लगा था। उसे इतना ज़्यादा बुरा क्यों फील हो रहा था उसे खुद भी नहीं पता था। बट वो जब ये सारा कुछ देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट ये देखकर गुस्से से तायंग अपने रूम से बाहर निकल जाता है और वो तुरंत बाहर आते हुए जंगकुक को अपने सामने देख पाता है। बट दूसरी तरफ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली जो स्माइल करते हुए तायंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाय क्या तुम उठ गए हो? मैं तुम्हें बुलाने जा रही थी, चलो चलते हैं, हम एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। बट तायंग एकदम से स्टील था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी ये सुनकर देखते ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो फिर से जो तायंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, चलो चलते हैं हम, तुम ऐसे क्यों खड़ा हो मॉम की जैसा, चलो हम चलते हैं, ब्रेकफास्ट करना है ना तुम्हें। और ये बोलकर वो फिर से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे लेकर वहाँ से जाने की ट्राई करता है। बट इस बार तायंग बहुत ही ज़्यादा टाइटली जंगकुक के हाथ पकड़ लेता है, जिससे जंगकुक की आंखें तायंग की हार्ट चेस्ट के साथ टकरा जाता है। और ये देखकर जंगकुक शॉक हो गया था और वो अपनी बिग आइज से तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है,
ये तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब है ये सब की? चलो चलते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे ना, और वैसे भी तुम आज मुझे घर पे छोड़ने वाले थे ना। तब अचानक से तंग अपने माउथ को ओपन करता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सब लोग ही ऐसे धोखेबाज होते हैं जैसे तुमने मुझे धोखा दिया? तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो पीछे वो मुड़े, इतना ज़्यादा हिम्मत भी उससे नहीं हो रहा था। बट तंग अपनी लेफ्ट पॉकेट से जो गन को निकालते हुए जोंको की सर पे टान देता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुमने जानबूझकर ये सब कुछ मेरे साथ किया? तुम जानते थे कि मैं तुमसे अब प्यार करने लगी हो, तुम्हें लाइक करती हो, तुम मेरे सांस में बस गए हो, और इस वजह से तुमने जानबूझकर ये सब किया। हाँ, तुमने जानबूझकर ये सब किया मेरे साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा सैडली जोंकुक की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर जोंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और फिर जो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं। तभी अचानक से त्योंग जो बुलेट को लोड करता है गन के अंदर और फिर से उसके फोरहेड पर पकड़ते हुए बोलता है, सच बोल, तूने क्यों मुझे धोखा दिया है? मैं तुझसे प्यार करती थी, बट तूने मुझे इतना ज़्यादा बुरी तरीके से क्यों धोखा दिया? बोल। तब ये सुनकर जोंकुक नीचे की तरफ देखता है, बट अचानक से ही वो अपने पॉकेट से खुद की गन निकालता है और तायोंग की फोरहेड पर पकड़ते हुए बोलता है, मैंने जानबूझ के तुझे धोखा दिया है। यू फकिंग किम तायोंग, तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे ही जीत जाएगा? तू एक माफिया किंग है। आई नो कि तू बुरा नहीं है, बट तूने मेरे साथ बुरा किया है, मेरे डैड के साथ बुरा किया है, मेरी फियांसे के साथ बुरा किया है। यू नो मिंगियो। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या मिंगियो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तब ये सुनकर जुंगकुक हंसने लगता है और वो बोलता है, नहीं, मिंगियो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बट वो मेरा लेफ्ट हैंड है। इस वजह से मैं तेरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो निकल पा रही हूँ। बट मैं मेरी लवर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, जो था किम जेनी, और तूने उसे मार दिया था। ऐसा क्यों किया? बोल, तूने उसे क्यों मारा? वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बाबली लड़की थी, तूने उसे क्यों मारा था? तब ये सुनकर त्योंग जो अचानक से जोंकुक की माउथ पर किसी और लड़की की बात सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो अपने गुस्से से हाथ को मुट्ठी में करते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी माउथ से किसी और लड़की की बात नहीं सुनना, और मैंने किसी भी जेनी को नहीं मारा है, मैं किम जेनी को नहीं जानती हूँ। तब ये सुनकर जोंकुक जो अचानक से ही तायोंग की चिक्स पर एक स्लैप कर देता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, सच में? मैंने खुद देखा है, तूने जब जेनी को गोली मारा था, बट तूने ऐसे क्यों किया? और फिर अब बोल रहा है कि तू नहीं जानता है। और वैसे भी मैंने उस वजह से तुझे माफ़ कर दिया, मैंने मेरी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था, बट फिर भी तूने वैसे ही नहीं रुका। मेरे फादर को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगा था तू, और अब तो वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है तेरी वजह से। और मैंने सोच लिया है कि मैं मेरी डैड की ख्वाहिश पूरी करूँगी और मैं तेरी सारी बिग डील्स को जो मेरी डैड के पास दे दूँगी। और ऑलरेडी मैंने तेरी जो बिग प्रोजेक्ट था ना उसकी इंफॉर्मेशन डैड को दे दिया है, और डैड ऑलरेडी वहाँ पर रेड मारने के लिए चला गया है, तो अब से तुम्हारा खेल ख़त्म। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में? ओके, देखा जाएगा। और ये बोलते हुए वो तुरंत जो वहाँ से निकलने लगता है, बट तभी अचानक से जोंकुक जो तायोंग की पैर पर एक बुलेट मार देता है, गन को चला देता है। इसे देखकर तायोंग शॉक हो जाता है और वो वहाँ पर ही फ्लोर पर गिर जाता है, बट वो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जोंकुक उसे गोली मार देगा। तभी अचानक से उसके सारे गार्ड्स जो जोंकुक के आके घेर लेता है, बट इसे देखकर सारे गार्ड्स की तरफ तायोंग जो पॉइंट करते हुए बोलता है, मत छुओ उसे, मत छुओ, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे मत छुओ, मैंने बोला उसे मत छुओ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पेन में था, तो इस वजह से वो पेन में ग्राउंड कर रहा था। इसे देखकर जोंकुक को फर्स्ट टाइम की तरह तायोंग के लिए बुरा लगने लगता है और वो आसपास देखते हुए बोलता है, मैंने बोला मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी जान को पाश दूंगी। तब ये सुनकर तायोंग नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ा हूँ, बट मैंने कोई किम जेनी को नहीं मारा था, वो बाय मिस्टेक शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से मैंने उसकी तरफ गोली चला दिया था, या
और कोई रीज़न हो सकता है। मैं कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। स्वेर, मुझे कुछ भी पता नहीं है। पर तभी अचानक से वहाँ पर जो शुगा की सारे गार्ड्स और उसकी पुलिस ऑफिसर की फोर्स आ जाता है और वो सब लोग मिलकर जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तयंग को और उसके सारे गार्ड्स को पकड़ लेता है। तभी अचानक से वहाँ पर जो शुगा की जियोन शुगा की गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर्स था, वो सब लोग मिलकर जो तयंग की गार्ड्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मार देता है और उन लोगों की बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब ये देखकर तयंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो अपने बॉडीगार्ड्स को बचाने के लिए दौड़ने लगता है। तब ये देखकर जो शुगा था वो तयंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, आज तुम्हारी बॉडीगार्ड्स को मार रही हो तो बुरा लग रहा है? ना जाने तुम कितने सारे निर्दोष व्यक्तियों को मारा था और तुमने वो इनोसेंट व्यक्तियों की जो जान ले लिया था, और अब क्यों बुरा लग रहा है? तब ये सुनकर तयंग जो लंगड़ाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखना है, वहाँ पर उसकी फेवरेट बॉडीगार्ड नॉक भी था जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से घायल हो गया था और वो सिर्फ और सिर्फ तयंग को यहाँ से भाग जाने के लिए बोल रहा था। तभी अचानक से उसके सामने जोंगकुक जो अपने गन को पकड़ता है और वो तयंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सिलेंडर कर दो मेरी डैड के पास। अगर तुम सिलेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और मेरी डैड और मैं तुम्हें जाने दूंगी। सिलेंडर करो, मैंने बोला सिलेंडर करो। तब ये सुनकर तयंग जो गुस्से से जोंगकुक की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बन, मैंने बोला मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सो ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे मैं मर जाऊँ। अगर मैं मर भी जाऊँगी ना तो भी मैं तुम्हें भूत बन के डराऊँगी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, प्लीज़ मुझे मत मारो। तब ये सुनकर शुगा हंसने लगता है और वो जो तयंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में मेरा सन क्या इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि तुम उसके लिए पागल हो चुके हो? तब माफिया किंग किम तेयोंग उसके लिए पागल हो चुका है? ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है, बट आई एम सॉरी, तुम्हें मरना पड़ेगा। तब ये सुनकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और वो जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने डैड को रोकते हुए बोलता है, डैड आपने बोला था कि सिर्फ उसे पकड़ना है जिससे वो सिलेंडर कर दे और उसकी सारी फाइल आपके हाथ में आ जाए, उसे मरने के लिए आपने नहीं बोला था। तब ये सुनकर जो शुगा था वो स्माइल करता है और वो तुरंत ही जो तयंग की तरफ बहुत सारे बुलेट को फेंकता है गन से, जिससे तयंग की जो छाती था वह बहुत ही ज़्यादा बिग होल हो जाता है और वहाँ पर से बुलेट इस पार से उस पार हो जाता है। इसे देखकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो तयंग को पकड़ते हुए उसे अपने गोद में ले लेता है। बट तब तक तयंग बेहोश हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। और ये देखकर जोंगकुक जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मरना नहीं चाहती थी, मेरी बात सुनो। डैड आपने ये क्या किया? आपने उसे क्यों मारा है? डैड आपने उसे क्यों मारा है? तेयोंग, तेते, क्या तुम ठीक हो? आंखें खोलो, मैंने बोला आंखें खोलो, क्या तुम ठीक हो? कैसे हो सकते है, तुम कैसे मर सकते हो? जल्दी से अपने आंखें खोलो। तेते, मैंने बोला तुम अपने आंखें खोलो, जल्दी से अपने आंखें खोलो। तेते, आर यू ओके? तेते, अपने आंखें खोलो। बट तब तक तेयोंग इस दुनिया से जा चुका था और उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहा था वो भी अब बंद हो गया था, जिसे देखकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और वो खुद भी जो सेंसलेस हो जाता है। और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। करीब 3 दिन के बाद जाकर जोंगकुक अपने आइज़ को ओपन करता है। तब वो अपने सामने अपने डैड को और मॉम को देख पाता है, जहाँ पर उसके मॉम और डैड उसके सामने बैठा हुआ था। तब ये देखकर जिमिन जो रोते हुए जोंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, जोंगकुक माय बन, क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके माय बेबी? तब इस सुनकर जोंगकुक जो अपने मॉम की तरफ चीखते हुए बोलता है, मुझे बन मत बोलना, मुझे अपनी बेबी मत बोलना, डैड ने उसे क्यों खून किया है? आई नो मैं उससे चीट कर रही थी, बट मैं इतना ज़्यादा बुरा नहीं हूँ कि मैं किसी और को मार दूँ, मैं सिर्फ अच्छाई के साथ दे रहा था, उसे चीट कर रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग उसे मार दोगे। ऐसा क्यों किया डैड आपने? और ये बोलकर वो जो शुगा की कॉलर को पकड़ लेता है। इसे देखकर जोंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शौक था, जिमिन, और वो अपने बिग आइज से अपने सन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हारा डैड है। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, मुझे ऐसा डैड नहीं चाहिए जो एक छूटा हो, और उसने मुझे प्रॉमिस किया था वो किसी को नहीं मारेगा, बट उसने तयंग के सारे गार्ड्स को मार दिया था, इंक्लूडेड नॉक को भी,
जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा था, और फिर उसने तेयोंग को भी मार दिया। तेयोंग कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तब ये सुनकर सुगा अपने कॉलर से जुंगकुक के हाथ को हटाते हुए बोलता है, वो मर चुका है और उसकी लाश भी दफन हो चुका है, सो प्लीज़ इतने सारा बात करना बंद करो। तब ये सुनकर जुंगकुक शॉक हो जाता है और वो जो फ्लोर पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई डोंट नो मैंने क्या मेक किया है, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने वॉच किया इसलिए। और मैं थोड़ा सा स्पाइसेस डालना चाहती हूँ स्टोरी में, बट कुछ दिनों से ज़्यादा ही यूट्यूब की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। सो मैं एक काम करूँगी, मैं जो स्पेशल स्पाइसी पार्ट्स हैं वो ना मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी और फिर लिंक दे दूँगी, तो जाके चेकआउट कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।